हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। एक शॉर्ट वीडियो आई थी जो मैंने इसी चैनल पर अपलोड करी थी। अब मैंने आपको बोला था कि इसको हम सिलेबस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर पहला जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका बेसिक टॉपिक, उसके टाइप वगैरह, उसके डिवीज़न, इकोनॉमिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट, राष्ट्रीय आय का एवं मापन, राष्ट्रीय आय और उनका मापन कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एवं बेरोजगारी। फिर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, करेंसी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर मार्केट कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक ना दो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं इस टॉपिक से, मार्केट कैपिटल मार्केट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेचुरल एग्रीकल्चर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में कृषि का नियोजन, कृषि के ऊपर से भी हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं। नेशनल प्लान एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय योजनाएं एवं प्रमुख संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंसस, जनगणना के बारे में, जनगणना से भी अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। फिर बजट के बारे में और फिर मिसलेनियस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। करेंसी एंड बैंकिंग, सेंसस, योजनाएं, नेशनल इनकम एंड बजट, इतना ही हमारा मेनली सिलेबस है। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अधिकतर एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, बट पढ़ना तो हमें पड़ेगा सारे इसलिए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें 5 ईयर प्लान, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो लास्ट में जो अलग से निकाले गए 5-6 चीज़ें, ये मेन चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम इसके परिचय को देखेंगे, इकोनॉमिक्स का जो परिचय है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के फादर कौन है? एडम स्मिथ। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, तो अर्थशास्त्र के फादर एडम स्मिथ हैं। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डिवीज़न 2 पार्ट्स में किया है, और किसने किया है? रैगनार फ्रिश ने किया है। 2 पार्ट्स में किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डिवीज़न 2 भागों में हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने किया है? रैगनार फ्रिश ने। इकोनॉमिक्स की बुक को पॉलिटिकल साइंस की बुक भी कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक भी कहा जाता है। इसको लिखा किसने है? रिटन बाय, किसने लिखा है इसको? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। फिर डिवाइड करा गया था इकोनॉमिक्स को 2 भागों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फादर कौन है? एल्फ्रेड मार्शल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एल्फ्रेड मार्शल। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन को पढ़ते हैं। माइक्रो एवं इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड, प्राइस, प्रति व्यक्ति आय, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जॉन मायनाइट कीनीस। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जॉन मायनाइट कीनीस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम समग्र मांग पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट प्राइस, नेशनल इनकम, समग्र गरीबी एवं बेरोजगारी। एक्टिविटीज़, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जिसका संबंध धन एवं पैसों से होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मेनली 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्टरी।
प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं, एंड थर्ड इज टर्टरी सेक्टर जिसमें जीडीपी रेट बहुत हाई है टर्टरी सेक्टर का। इसमें टर्टरी सेक्टर में सर्विस एक्टिविटीज़ आती हैं। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गैर आर्थिक गतिविधियाँ जिसका संबंध धन एवं पैसों से नहीं होता, दान अनुदान या मदद करना। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अब हम आगे का करते हैं कवर। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मेनली 2 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एवं टर्टरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर का अन्य नाम है एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटी, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। इसमें उत्पादन और नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एवं फिशिंग आती है। इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। देश के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम योगदान है। सेकेंडरी सेक्टर के अन्य नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मिडल सेक्टर एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, स्टील इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्री एग्जाम्पल दिए, शुगर इंडस्ट्री, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी कच्चे माल के साथ वैल्यू ऐड करके नए उत्पादन में बदलने को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। जैसे शुगर करना और शुगर कैन प्लस उद्योग तो शक्कर गुड़, कपास का उद्योग, वीट और गेहूं का उद्योग अगर कर रहे हैं, वीट गेहूं का उद्योग अगर कर रहे हैं तो आटा, ब्रेड, बिस्किट बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है चीज़ों को। टर्टरी सेक्टर का अन्य नाम सर्विस सेक्टर है। देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान टर्टरी सेक्टर का होता है। एग्जाम्पल इसमें बैंकिंग, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एटीएम, होटल, टीचर, सैलरी, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सर्विस सेक्टर को भी डिवीज़न किया है 2 भागों में सर्विस सेक्टर को। क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर क्वाटरनरी सेक्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। क्यूनरी सेक्टर पंचम क्षेत्र, इसमें यूनिवर्सिटी, साइंस, मीडिया, गवर्नमेंट आती है। इसमें टॉप लेवल निर्णय लेने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन को शामिल किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी समझ आ गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे भी ये शॉर्ट नोट है, मैंने आपको पढ़ाया है और एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ जर्नी में, जैसे आपको भी हेल्प मिले। और मुझसे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं।